हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा देखने के लिए। बाय द वे मेरी 6 तारीख को बर्थडे थी, 6 जून को, और हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे, बट हम लोग नहीं जा पाए। तो आज 7 जून को हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे निकल गए थे ग्वालियर से फतेहपुर सीकरी के लिए। फिर रास्ते में हमने ओयस और बहुत सारे फन फूड्स वगैरह जो आते हैं वो खाए। फिर उसके बाद बहुत ही भूख लग रही थी यार सुबह से, फिर मैंने लेज़ भी ले लिया। तो लिटरली बता रहा हूँ, जितने भी चिप्स के पैकेट थे हमने मुरैना पहुँचने से पहले ही सारे के सारे ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद हमने बहुत मस्त मस्त गाने सुने। उसके बाद हम पहुँच गए थे मुरैना। फिर मुरैना में हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर हम लोग सीधे निकल गए फतेहपुर सीकरी की तरफ। बीच में हम लोगों ने खूब मौज मस्ती की है, बहुत मस्त मस्त गाने सुने गाइस। लिटरली जितने सॉन्ग आए नए नए सारे ट्राई किए। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद फिर हम लोगों ने पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी। कुल्फी भैया कितने की है? 30 की है, 30 की है। तो गाइस कुल्फी बन रही है यहाँ। कुल्फी लेने के बाद हम वापस चल दिए अपनी कार में और जर्नी स्टार्ट करेंगे अगेन। फिर हम लोग कार में बैठे, ओ गाइस फिर हम लोग पहुंच चुके थे द डेस्टिनेशन। इतनी क्रेज़ी जगह है ना भाई ये। मैं जब जब यहाँ पर आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया, क्या ही बेस्ट ही कर दिया। यहाँ पर हम लोग आ चुके थे प्रेमाइसेस में। फिर हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर देख के टैक्सी का वो पूछा, क्योंकि यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। तो हमने टैक्सी करी। टैक्सी में 4-5 लोग बैठकर फिर निकल गए सीधे बुलंद दरवाज़ा के लिए। तो बाहर एंट्री से लेकर अंदर तक का रास्ता लगभग 1 किलोमीटर का होगा, तो आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए थे। हमें टैक्सी वाले ने यहाँ पर उतार दिया था। फिर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, तो हम लोग पैदल पैदल पहुँचे ऊपर की तरफ। थोड़ी चढ़ाई सी लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं आप चल लोगे। बस गाइस धूप बहुत ज़्यादा थी। ये मेरी बहन है, तो हम लोग ऐसे ही शूट कर रहे थे। ये मेरी मॉम और फिर यहाँ का कुछ ऐसा व्यू मैंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करते 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 मैं पहुँच गया आगे। फिर मैंने सोचा मैं अपने आप को भी रिकॉर्ड करवा लेता हूँ यार। तो फिर मैंने मेरे अपने भाई को फ़ोन दिया, उसने मुझे रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत। और फिर मैंने थोड़ा सोचा कि सिनेमैटिक भी निकाल लूँगा यार इसी व्लॉग में से। तो मैंने कुछ इस तरीके की क्लिप्स ले ली जो आगे फ्यूचर में भी मेरे यूज़ आएंगी। ऐसे ही शूट करते करते हम लोग आगे की तरफ चलने लगे, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस प्रॉब्ली अराउंड 100-200 मीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। फिर आप लोगों की रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, बाकी आप लोग बहुत अवेयर होगा, क्योंकि इस जगह पर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी भी शूट हुई है, जिसका नाम है परदेस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की मूवी। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट मूवी आई एवर सॉ। मतलब मुझे लगता नहीं है कि उससे बेस्ट मूवी आज तक मैंने देखी होगी कोई। वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है। तो इस वजह से इस जगह से मेरा स्पेशल जुड़ाव, स्पेशल लगाव, क्योंकि आई एम SR के फ़ैन। और बीइंग SR के फ़ैन आप लोगों को भी यहाँ पर एक बार तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। कमेंट में बताना कि आप लोगों में से कौन कौन SRK की मूवीज़ को बहुत ज़्यादा बार देखता है, मतलब लाइक कंटिन्यूस वे में, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि किसी फ़ैन के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट होता है जब उसी का कोई स्टार कोई ऐसी जगह विज़िट करके आया हो और आप वहाँ पर आपको मौका मिले जाने का और विज़िट करने का। तो दिस इज़ द ब्यूटी। लाइक गाइज आप देखो, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस से हम लोग अंदर गए। अंदर जाते ही दिस इज़ द बेस्ट व्यू आई हैव एवर सॉ। और ये मेरी मॉम है, यहाँ पर बैठ गई थी थक के। एंड नाउ यू विल सी द रियल ब्यूटी। लुक एट गाइज, लुक एट द मॉन्यूमेंट, लुक एट द स्ट्रक्चर, द आर्ट। ओ माई गॉड, आई कांट एक्सप्रेस दिस। यही वो सारे स्पॉट्स हैं जो आपको परदेस मूवी में 1 बाय 1 फ्लैश होते हैं। जब गाना होता है नहीं होना था, उसके बाद जब एक आइकॉनिक सीन आता है अमरीश पुरी और शाहरुख खान का, ये पूरा का पूरा सेटअप यहीं पर लगाया हुआ था। और एक सीन आपने नोटिस किया होगा जब अर्जुन आता है, अर्जुन एज एन SRK, और पूछता है कि मथुरा की बस कब मिलेगी। तो यही वो स्पॉट रहता है। मतलब ये बाहर की जगह है जब जहाँ पर उन्होंने शूट किया था। इस बुलंद दरवाज़ा के बाहर उन्होंने शूट किया होता है। यहाँ पर अंदर का इंटीरियर बहुत सुंदर है गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नहीं गए उस जगह पर तो एक बार होकर आओ। तो यहाँ पर हमको गाइड भैया कुछ कुछ बताने लगे थे इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों को पहले हम लोग बहुत बार जा चुके हैं इस जगह पे, लेकिन फिर भी हमको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक आप इस जगह पे जितनी बार विजिट करोगे उतनी बार आपको इसके इंटरेस्टिंग और न्यू फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप ChatGPT पे चाहे कहीं भी कितना भी पढ़ के जाओ, यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर मिलेंगे जो आपने शायद ही सुने होंगे। मे बी अगर आप एक बार ऑलरेडी विज़िट कर चुके हो, फिर भी आप कई बार ऐसा एक्सपीरियंस करोगे कि जो पॉइंट्स आपको पहली बार में नहीं मिले थे वो सेकंड टाइम पे आपको पता पड़ेंगे। तो दिस इज़ द रियल ब्यूटी।
मॉन्यूमेंट के बीचों बीच है ये पानी का एक छोटा सा पॉन्ड जो बिल्कुल जस्ट दरगाह के सामने है। सामने सलीम साहब की दरगाह है और यहाँ पर गाइड भैया भी हमको कुछ कुछ बता रहे थे कि आप ऐसा कर सकते हो और अंदर कैसे जाना है या बाकी सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है, क्योंकि हम इससे पहले लगभग 6 या 7 साल पहले आए थे। उसके बाद हम लोग आज आ रहे हैं और ये है मेरी पूरी फैमिली। हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से क्या बात करना। पापा हमको गाइड कर रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं दरगाह के दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं ट्राई करूँगा कि शूट ना करूँ। सो आई विल कीप माई फ़ोन इन माई पॉकेट। अंदर तो शूट करना अलाउड नहीं था तो मैंने अपना फ़ोन अंदर रख लिया था। फिर मैं बाहर आ गया था और बाहर आकर ये दरगाह के बाहर का प्रेमाइस है जहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। यहाँ पर आप शूट कर सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है कि आप शूट कर सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, सब कुछ अलाउड है। लेकिन गाइस इस जगह में कुछ तो खास है, मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए इस जगह। उसके बाद मेरी मॉम कह रही थी कि मेरी स्लोमो बना दो, क्योंकि स्लोमो का यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू आने वाला था गाइस। हम लोगों ने लिटरली में इतना ट्राई किया था स्लोमो बनाने का, लेकिन यहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग हो रही थी कैमरे में, तो इस वजह से हम लोगों ने बाहर ट्राई किया फिर स्लोमो बनाने का। इसके बाद हम लोग जाने लगे जोधा पैलेस की तरफ, बट हम लोगों ने जोधा पैलेस नहीं देखा और जोधा महल जिसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइस। मेरी मॉम की तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। फिर हम लोगों ने सोचा यहीं पे शूट करते हैं, इसकी ब्यूटी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती गाइस। लुक एट द व्यू। मैंने हर एंगल, हर डायमेंशन, हर तरीके से ट्राई किया कि मैं इसके बेस्ट शॉट ले सकूं और उसकी सिनेमैटिक वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा, जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट या मेरा कंपोनेंट जो होंगे उसमें बहुत कम रहेंगे। आई विल टेक द थिंग्स मोर रॉ एंड मोर क्रिस्पी। अभी मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि बहुत सारे शॉट्स आपको इस तरीके के दिखाऊं जो आगे आने वाली क्लिप्स में भी मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद हम अंदर आकर थोड़ा सा बैठ गए थे। फिर यहाँ पर मेरी मॉम ये पायल देखने लगी थी, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर एंकलेट्स मिल रही थी गर्ल्स की या फिर विमेंस की। फिर उसके बाद मैं जाकर बैठ गया अपने लिए थोड़े बहुत और सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए। तो आप देख रहे हो गाइज, दिस आई मीन व्हाट कैन आई से, अगर कोई इंसान यहाँ पर नहीं गया है, आई कांट एक्सप्रेस। इस कैमरे में जितना सुंदर लग रहा है उससे कई हज़ार ज़्यादा गुना ये सुंदर है। लुक एट दिस एंगल गाइस, ये मैंने रिकॉर्ड किया है इसलिए क्योंकि इसकी मैं रियल ब्यूटी को कैप्चर कर सकूँ। सी द इंटीरियर, see the designing, see the architecture. I mean, this is phenomenal guys, phenomenal. Look at all the series, all the patterns, all the detailing they actually have. उसके बाद फिर मेरी मॉम एंड डैड को भी थोड़ा सिनेमैटिक का मेरे को शूट करना था, मैंने उन दोनों का भी शूट किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसे शूट्स या फिर ऐसे क्लिप्स भी लिए हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा, क्योंकि आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। जब भी मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, फिर कुछ ऐसा मिल जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने शूज़ वगैरह लेकर उठाकर हम लोग निकल गए थे जोधा पैलेस की तरफ। निकलते निकलते मैंने कुछ शॉट्स और निकाले यहाँ के, बहुत प्यारे। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं जितने एंगल पे ट्राई कर सकता हूँ उतना ट्राई करूँ। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आकर हम लोगों ने कुछ चाट वगैरह जो वहाँ पर सेल हो रही थी तो हम लोगों ने वो ली। बहुत टेस्टी थी गाइस, बहुत टेस्टी, मैं बता नहीं सकता। और तो हम लोग वहाँ पर कुछ देर बैठ गए थे और मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने लगा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर पेड़ थे, पर ये हम लोग बाहर आ गए थे, उसके बाहर का व्यू है तो कुछ ऐसा व्यू था वहाँ का। तो मैंने सोचा यहाँ पर भी कुछ ऐसा शूट करते हैं जो, क्योंकि गाइस आप लोग नेक्स्ट वीडियो का जो वेट कर रहे हो ना वो बहुत क्रेज़ी आने वाली है। आई एम टेलिंग यू, वो वीडियो सिनेमैटिक रहेगा एंड यू विल सी दैट हाउ आई एक्चुअली कैप्चर दिस प्लेस। मैंने हर एक एंगल, हर डायमेंशन जो मैंने पहले ही बताया, मैंने पूरा का पूरा अपना 100% एफर्ट दिया है कि मैं इस जगह की रियल ब्यूटी को कैप्चर कर सकूं। उसके बाद मैं सोचने लगा था ये जगह इतनी सुंदर है, इसको और किस तरीके से मैं रिकॉर्ड करूं। क्यों ना यहाँ पर ड्रोन लाया जाए या क्यों ना यहाँ पर DSLR से इसको शूट किया जाए। लेकिन लिटरली में गाइस ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मैं इसके बारे में जितना बोलूँगा उतना कम है, क्योंकि हर नक्काशी में, हर पैटर्न में, हर तरीके से इसका जवाब बेमिसाल है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। बाहर हम लोगों ने अपने लिए वो जो टैक्सी चलती है या फिर अपन क्या बोलते हैं इसको, उसमें बैठकर हम लोग बाहर तक के लिए, कॉमन टैक्सी होती है, उसमें बैठकर हम लोग गेट तक पहुँचे। गेट तक पहुँचने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा गाइस, क्योंकि ये जब पूरी भर जाती है तभी चलती है। उसमें हम लोगों ने बीच में थोड़ी बहुत मस्ती करने लगे। पहले हमको पीछे वाली सीट मिल गई थी, फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से बहुत क्रेज़ी शॉट्स आएंगे। फिर हम लोगों ने अपनी जो टैक्सी वैन जो भी बोलो उसको बदलना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चल रही थी। फिर हमको दूसरी मिल गई जो भरने वाली थी, फिर हम उसमें बैठे, धीरे धीरे हम चलने लगे। फिर बीच में यहाँ पर बाहर पहुँचते एक गार्डन टाइप का मिलता है, मैंने उसको भी शूट किया। फिर भैया जब तक गाड़ी ला रहे थे मैंने थोड़ा बहुत और शूट किया। फिर शॉपिंग वगैरह करने के बाद बस इतना ही गाइस इस ब्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।